तो स्वागत है आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट का इस बेहद ही खास वीडियो में। एक डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते आप सबने पैरा एसएफ, मार्कोस जैसे फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस का नाम जरूर सुना होगा और अक्सर आप मुझसे पूछते रहते हैं सर इन दोनों के बीच कंपैरिजन करके बताएं कि आखिर इन दोनों में से बेहतर और ताकतवर फोर्स कौन सी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पैरा एसएफ और मार्कोस के स्पेसिफिक डिटेल को हम समझेंगे और जानते हैं एग्जैक्टली हमारी कौन सी फोर्स ताकतवर है, पैरा एसएफ या मार्कोस। तो चलिए शुरू करते हैं। 1965 के युद्ध के दौरान मेघदूत फोर्स नामक एक कमांडो यूनिट का गठन किया गया था, जिसमें ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के मेजर मेघ सिंह के अंडर इन्फेंट्री रेजिमेंट के अधिकारी और सैनिक शामिल थे। वह यूनिट वार के दौरान क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में अत्यधिक सफल रही, जिसने भारतीय सेना और सरकार को स्पेशल फोर्सेस बनाने के लिए मजबूर किया जो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन में इतनी ही सक्षम हो। मेघदूत फोर्स को तब पैरा सूट फोर्स में बदल दिया गया था, क्योंकि कमांडो रणनीति में पैरा ट्रूपिंग सबसे महत्वपूर्ण टास्क है। इस प्रकार जुलाई 1966 में पैरा सूट रेजिमेंट की 9वीं बटालियन के तहत 9 पैरा एसएफ का निर्माण हुआ, जो इंडियन आर्म फोर्सेस की पहली स्पेशल ऑपरेशनल ऑप्स यूनिट थी। 1 जुलाई 1967 को 10 पैरा एसएफ को 9 पैरा एसएफ की सिस्टर यूनिट के रूप में स्थापित किया गया। तभी से अन्य दूसरे रेजिमेंट का भी निर्माण शुरू हुआ। पैरा एसएफ रेजिमेंट ने 1971 के युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पवन, कारगिल युद्ध और हाल में ही किए गए सर्जिकल स्ट्राइक सहित कई अन्य ऑपरेशन में अपनी ताकत को साबित किया है। वर्तमान में पैरा एसएफ की कई सारी रेजिमेंट हैं और हर एक रेजिमेंट वार के लिए अलग अलग फॉर्म में स्पेशलाइज्ड है और अलग अलग तरीके से तैयार होती है। आज हम जानेंगे नेम ऑफ पैरा एसएफ बटालियन, उनके स्पेशलाइजेशन क्या है और उनके निक नाम क्या है बटालियंस के, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 पैरा एसएफ कहते हैं टैक्टिकल नीड्स एंड अर्बन वारफेयर में बिल्कुल ये स्पेशलाइज्ड होते हैं और इन्हें रेड डेविल्स कहा जाता है। 2nd पैरा एसएफ माउंटेन वारफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में ये बिल्कुल एक्सपर्टाइज होते हैं और इन्हें हम प्रेडेटर्स कहते हैं। 3 पैरा एसएफ डेजर्ट वारफेयर, दैट मीन रसेल वाइपर, इनका जो स्पेशलाइजेशन होता है वो डेजर्ट्स वारफेयर में होता है और इनका निक नाम रखा गया है रसेल वाइपर, जो कि एक खतरनाक सांप के नाम पे रखा गया है। 4 पैरा एसएफ माउंटेन वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इनको सबसे ज़्यादा स्पेशलाइज्ड माना जाता है और इनका नाम रखा गया है डैगर्स। 9 पैरा एसएफ की बात कर लें तो माउंटेन वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में ये बिल्कुल एक्सपर्टाइज होते हैं और इन्हें द माउंटेन रेड्स के नाम से भी जाना जाता है। वहीं हम 10 पैरा एसएफ की बात करें तो डेजर्ट वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इनका भी स्पेशलाइजेशन होता है और इन्हें डेजर्ट स्कॉर्पियन के नाम से जाना जाता है। वहीं हम जब 11 पैरा एसएफ की बात करते हैं तो जंगल वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में इनका स्पेशलाइजेशन होना है और इन्हें हम वाइपर्स के नाम से पहचानते हैं। 12 पैरा एसएफ की हम बात करें तो जंगल वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बिल्कुल 11 पैरा एसएफ की ही तरह ये फंक्शन करते हैं। इन्हें डर्टी डजन्स के नाम से जाना जाता है। 13 पैरा एसएफ को थंडरबोल्ट 13 के नाम से जाना जाता है। इनके स्पेशलाइजेशन को अभी डिफाइन नहीं किया गया है, पर मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक तरीके से इन्हें तैयार किया जाता है और जल्द ही आपके सामने इनके स्पेशलाइजेशन का भी पता चलेगा। वहीं हम बात करते हैं फाइनली 21 पैरा एसएफ की, तो जंगल वारफेयर, माउंटेन वारफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, हर चीज़ में इनका स्पेशलाइजेशन होता है और इन्हें कहा जाता है वागनर। तो ये बेसिकली जानकारी थी आपको पैरा एसएफ के विषय में, जो कि इतनी सारी स्पेशल फोर्सेस हैं और उनके स्पेशलाइजेशन और निकनेम भी आपने अच्छे ढंग से जाना। आइए अब समझते हैं हम लोग ऑब्वियसली मार्कोस के विषय में। मार्कोस का फुल फॉर्म होता है मरीन कमांडो फोर्स, MCF, और यह फोर्स इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है जो स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट करती है। मार्कोस की स्टैब्लिशमेंट फरवरी 1987 में हुई। मार्कोस सभी प्रकार के इन्वायरमेंट जैसे कि समुद्र में, हवा में, जमीन पर काम करने में सक्षम है और हर सिचुएशन में लड़ने के लिए काबिल और बिल्कुल ट्रेंड होते हैं। मार्कोस नियमित रूप से झेलम नदी और बुलर झील के माध्यम से जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशलाइज्ड मार्टाइम ऑपरेशंस कंडक्ट करते हैं और क्षेत्र में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाते हैं। एक स्पेशल फोर्स के रूप में मार्कोस रणनीतिक और सामरिक स्तर पर ऑपरेट करने के लिए जिम्मेदार है। मार्कोस ऑपरेशन आमतौर पर नौसेना बलों के समर्थन में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि मार्कोस को देश के अन्य डोमेन में भी तैनात किया जाता है। समय के साथ मार्कोस ने खुद की कैपेबिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव और प्रूव किया है। मार्कोस के कोर ड्यूटीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो एम्फीबियस ऑपरेशंस में सपोर्ट देना, दैट मीन किसी भी परिस्थिति का ऑपरेशन हो, पानी के अंदर हो, ज़मीन पर हो, आसमान में,
हर तरह के ऑपरेशंस में ये सपोर्ट करते हैं। स्पेशल सर्विलांस और एम्फीबियस ऑपरेशन ये कंडक्ट करते हैं। दुश्मन के इलाके में घुसकर सीक्रेट ऑपरेशन को ये कंडक्ट करते हैं। हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशंस भी ये करते हैं। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में भी ये खुद को पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं एसिमेट्रिक वारफेयर में भी ये भाग लेते हैं। इसके साथ साथ मार्कोस इंडियन एयरफोर्स को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सीड मिशन में भी सपोर्ट करते हैं। मार्कोस ट्रेनिंग की कुल ड्यूरेशन 2.5 साल से लेकर 3 साल की होती है। बेसिक ट्रेनिंग 6 महीने तक चलती है। पहले 2 महीने सिलेक्शन फेज के होते हैं, जिसमें पहले महीने के दौरान कैंडिडेट को कठोर शारीरिक प्रशिक्षण से गुजरना होता है, जिसमें केवल 50% कैंडिडेट ही पास होते हैं और अगले 9 महीने तक उन्हें तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करना, युद्ध की खास तकनीकी सीखना और दुश्मन से खुफिया जानकारी जुटाना सिखाया जाता है। कैडेट बेसिक डाइविंग और कमांडो टैक्टिक्स भी सीखना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज को पार करने वाले मॉडर्न वारफेयर के हर पहलू और हर स्थिति में प्रशिक्षित किए जाते हैं। मार्कोस को चाकू, क्रॉसबो, स्नाइपर राइफल, हैंडगन, असॉल्ट राइफल, सब मशीन गन और नंगे हाथों से भी लड़ने के लिए उन्हें कंप्लीटली प्रशिक्षित किया जाता है। गोताखोर होने के नाते वो पानी के नीचे तैरते हुए दुश्मन के समुद्री इलाकों तक आसानी से पहुंच सकते थे। तो ये थी मार्कोस और पैरा एसएफ की स्पेसिफिक बेसिक डिटेल। अगर मैं बातों को कंक्लूड करूं तो पैरा एसएफ मार्कोस से कहीं बड़ी फोर्स है। अगर दोनों फोर्सेस के पर्सनल्स की हम बात करें तो मार्कोस में 2000 प्लस जो है एक्टिव पर्सनल्स हैं, तो वहीं पैरा एसएफ की हम बात करते हैं तो 5000 प्लस एक्टिव पर्सनल्स हैं। अगर नंबर 1 ऑपरेशन की बात करें तो पैरा एसएफ ने मार्कोस के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑपरेशन कंडक्ट किए हैं और ज़्यादा मेडल्स भी पाए हैं। मार्कोस के कंपैरिजन में पैरा एसएफ एक कंप्लीट फोर्स है जो बटालियन स्पेशलाइज्ड है और वारफेयर के सभी एस्पेक्ट को वो ऑपरेट करती है। तो बेसिकली ये डिस्कस करना कि मार्कोस बेटर है या पैरा एसएफ, तो मुझे लगता है कि दोनों फोर्सेस का अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन है। दोनों ही आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन AFOSOD के साथ काम करते हैं। डिफेंस एस्पेक्ट होने के नाते मुझे लगता है कि हमें ये समझना ज़रूरी है, कोई भी रेजिमेंट या कोई भी यूनिट या कोई भी स्पेशल फोर्सेस जो बनाई जाती हैं उनको बनाने का एक अहम कारण होता है। हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि बहुत मजबूत नहीं है रक्षा बजट को लेकर के, तो लाजमी सी बात है अगर दोनों ही फोर्सेस का गठन किया गया है तो दोनों ही अपने आप में स्पेशलाइज्ड हैं और दोनों की अपनी अहमियत है और वैल्यू है। तो मुझे लगता है हमें किसी भी फोर्सेस को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए बेटा, हमें दोनों ही फोर्सेस को दिल से सल्यूट करना चाहिए और फोर्स के अंदर जितने भी हमारे पर्सनल्स हैं उनका दिल से हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो दिन रात अथक प्रयास और मेहनत के बाद, इतनी कड़ी ट्रेनिंग के बाद हमारी सुरक्षा के लिए, भारत माँ की सुरक्षा के लिए दिन रात अपनी जान न्यौछावर करते हैं। तो ऐसे पैरा एसएफ के जितने जवान हैं, मार्कोस के जितने जवान हैं और साथ ही साथ हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के जितने जवान हैं, सबको दिल से सलाम और सल्यूट। और मैं कहता हूं कि बिल्कुल फटाफट अच्छी तैयारी में लगो, अपने आप को बेहतर बनाओ, पैरा एसएफ का भी हिस्सा बनो बेटा, मार्कोस का भी हिस्सा बनो, ये आपकी चॉइस है। और इन सारी चीज़ों में बेहतर ढंग से जुड़ने के लिए, अपने आप को इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनाने के लिए मैं हमेशा हर बच्चे से कहता हूं कि फटाफट एमकेसी के साथ जुड़ो, क्योंकि एमकेसी एक ऐसी जगह है भारत के अंदर जो आपको इंडियन आर्म फोर्सेस का रास्ता तैयार कराती है, जो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सफलता की राह देती है। रियल ग्राउंड पे सच्चाई के साथ, डिसिप्लिन के साथ और डेडिकेशन के साथ बेहतरीन रिटन प्रिपरेशन, बेहतरीन एमकेसी फिजिकल ग्राउंड पे बेहतरीन फिजिकल की ट्रेनिंग, बेहतरीन एसएसबी गाइडेंस, ऑफिसर्स आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो आपको गाइड करके आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड एस्पेक्ट को अप टू द मार्क करते हैं, और साथ ही साथ बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, क्योंकि फौज के अंदर सफलता हर स्टेज में मैटर करती है। रिटन पहला स्टेज जहां आपको बेहतर करना है, फिजिकल दूसरा स्टेज जहां आपको और बेहतर करना है, साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू या फिर इंटरव्यू जीडीएसआरटी के प्रोस्पेक्ट को भी आपको बेहतर करना है, और फाइनली मेडिकल अहम स्टेज होता है। और हर स्टेज में इस देश में अगर कोई बेहतर गाइडेंस देता है, कोई बेहतर और ईमानदारी से तैयारी आपको कराता है, तो है आपका मेजर कल्सी क्लासेस। तो बिल्कुल उठाइए फ़ोन, करिए कॉल 9696330033 पर और बिल्कुल सपना पूरा कीजिए इंडियन आर्म फोर्सेस से जुड़ने का, और सपना पूरा कीजिए पैरा एसएफ और मार्कोस से भी जुड़ने का। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।